बाहुबली, ये नाम तो शायद सबने सुना ही होगा, लेकिन इनकी कहानी वो सच में कुछ और ही है। तो चलिए आज इन विशाल पत्थर की मूर्तियों के पीछे जो इंसान हैं, उनकी कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से तराशी गई 57 फुट ऊंची एक भव्य मूर्ति खड़ी है। मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी अकेले खड़े मोनोलिथ्स में से एक है। और बात यही खत्म नहीं होती। हर 12 साल में एक बहुत बड़ा समारोह होता है जिसे महामस्तकाभिषेक कहते हैं। इस दौरान इस विशाल मूर्ति को दूध, केसर, चंदन जैसी पवित्र चीजों से नहलाया जाता है। ये जैन धर्म के सबसे बड़े आयोजनों में से एक माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये व्यक्ति थे कौन और उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतना अविश्वसनीय सम्मान मिला। यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पत्थर की मूर्ति के पीछे जो इंसान की कहानी है उसमें उतरते हैं। तो बाहुबली, जिनका नाम का मतलब ही है मजबूत भुजाओं वाला, जैन धर्म में एक बहुत ही सम्मानित राजकुमार थे और वो कोई और नहीं बल्कि पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ के बेटे थे। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, वो संघर्ष जो बाहुबली और उनके बड़े भाई भरत के बीच हुआ ये कि जब उनके पिता ऋषभनाथ ने साधु बनने के लिए सिंहासन छोड़ा तो उन्होंने अपना पूरा राज्य अपने 100 बेटों में बांट दिया। भरत को मिली अयोध्या और बाहुबली को मिला तक्षशिला का राज्य। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। बड़े भाई भरत बहुत महत्वाकांक्षी थे। पूरी दुनिया जीतने के बाद भी उनका दिव्य चक्र रत्न हथियार अयोध्या में आकर रुक गया। क्यों? क्योंकि उनके 99 भाइयों ने उनकी सत्ता नहीं मानी थी। लेकिन बाहुबली, वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि पिता से मिला ये राज्य मैं नहीं सौंपूंगा, और उन्होंने अपने ही भाई सम्राट भरत को चुनौती दे दी। अब जाहिर है अगर युद्ध होता तो लाखों सैनिक मारे जाते। इसे रोकने के लिए दोनों तरफ के मंत्रियों ने एक बहुत ही अनोखा उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि सेनाओं को लड़ाने के बजाय क्यों ना दोनों भाइयों के बीच ही द्वंद्व युद्ध हो जाए। ये एक समझदारी भरा फैसला था ताकि बेवजह का खून खराबा ना हो। पर सुनिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। पहला था दृष्टि युद्ध, मतलब एक दूसरे को बिना पलक झपकाए घूरना। कौन जीता? बाहुबली। दूसरा था जल युद्ध, एक दूसरे पर पानी के छींटे मारना। इसमें भी बाहुबली जीते। और तीसरा था मल्ल युद्ध, यानी कुश्ती, और जाहिर है इसमें भी बाहुबली ही जीते। लेकिन इस जीत का अंजाम वैसा नहीं हुआ जैसा कोई सोच सकता था। असल में ये एक अलग ही तरह की जीत की शुरुआत थी, त्याग की विजय। अपनी हार से भरत इतने गुस्से और अपमान में थे कि उन्होंने युद्ध के नियम तोड़ दिए। उन्होंने अपना दिव्य चक्र हथियार बाहुबली पर चला दिया। लेकिन तब एक चमत्कार हुआ। वो चक्र बाहुबली के चारों ओर घूमता रहा, पर उन्हें जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाई। अपनी जीत के ठीक उसी पल बाहुबली के अंदर कुछ बदल गया। वो सोचने लगे, मैं ये क्या कर रहा हूं? सत्ता और राज्य के लिए अपने ही भाई से लड़ रहा हूं। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। सोचिए वो सीन, भारत पर आखिरी वार करने के लिए उनकी मुट्ठी उठी हुई थी और वो वहीं रुक गए। उन्होंने उसी पल सब कुछ त्याग दिया, अपना राज्य, अपने कपड़े। उन्होंने अपने ही हाथों से अपने बाल खींचकर उखाड़ दिए और एक साधु बनने के लिए चल पड़े। और अब हम उनके जीवन के अगले पड़ाव पर चलते हैं। एक ऐसी तपस्या की कहानी जो अविश्वसनीय है, और उनकी आखिरी परीक्षा। बाहुबली पूरे 1 साल तक कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े रहे, मतलब बिना हिले दुले एक ही जगह पर खड़े होकर ध्यान लगाना। ये धीरज और वैराग्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस 1 साल में क्या क्या नहीं हुआ। उनके पैरों के चारों ओर बेलें उगाईं, चींटियों ने उनके पैरों पर अपना घर बना लिया, उनका पूरा शरीर धूल से ढक गया, लेकिन उन्हें किसी चीज का कोई एहसास नहीं था। वो पूरी तरह से बेखबर थे। लेकिन इतनी कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञता हासिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक चीज अभी बाकी थी। उन्होंने राज्य तो छोड़ दिया था, पर अपना अभिमान नहीं छोड़ा था। तब उनकी बहनें ब्राह्मी और सुंदरी उनके पास आईं और बस एक रहस्यमयी सी बात कही, अभिमान के हाथी से उतरो। और बस यही सुनना था। बाहुबली को तुरंत अपनी आखिरी रुकावट का एहसास हो गया। और यहीं से हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, बाहुबली की विरासत, जो उनकी कहानी को उन विशाल मूर्तियों से जोड़ती है। तो असल बात यह है कि ये जो विशाल मूर्तियां हैं
वो उनकी किसी लड़ाई की जीत के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके खुद पर विजय पाने के सम्मान में बनाई गई हैं। उनके प्रभाव का अंदाजा आप कर्नाटक में बनी बाहुबली की इन 5 महान अखंड मूर्तियों से लगा सकते हैं। श्रवणबेलगोला में 57 फीट की विशाल मूर्ति से लेकर गोम्मटगिरी में 20 फीट की मूर्ति तक हर एक उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। तो आखिर में बाहुबली किस चीज का प्रतीक है? वो प्रतीक हैं परम आध्यात्मिक विजय के, यानी अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल करने के। ये कहानी पहले एक राज्य को जीतने और फिर खुद को जीतने का जश्न मनाती है, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर सच्ची विजय है क्या?